देखिए नेक्स्ट अध्याय में आज हमको पढ़ना है बिटवीन और एमंग का प्रयोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दोनों का मतलब ही होता है बीच में। जैसा आप जानते हैं बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है और एमंग का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन इनका प्रयोग अलग होता है। बिटवीन दो लोगों के बीच के लिए प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन कार्तिक एंड वसीम। कार्तिक और वसीम के बीच में मिठाई को बांट दो। तो कार्तिक पहला हो गया, वसीम दूसरा हो गया। यहाँ पर दो लोग आए तो दो लोगों के बीच के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और दो से जैसे ही तीन होंगे, तीन हो या तीन से अधिक हो, संख्या दो से अधिक होनी चाहिए, तब हम एमंग। एग्जाम्पल में लिखा है एमंग दो से अधिक के लिए होता है। दो से अधिक, जैसे यहाँ पर कार्तिक और वसीम है, अब कार्तिक और वसीम के बाद कोई तीसरा आए, बस एमंग का प्रयोग हो जाएगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एमंग कार्तिक विकास एंड वसीम। कार्तिक विकास और वसीम के बीच में मिठाई बांट दो। यहाँ पर जो एमंग है ये बीच ही प्रदर्शित करता है, बीच में, लेकिन दो से अधिक होने पर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया एमंग हिज ऑल सन्स। अपने सभी पुत्रों के बीच में, अपने सभी लड़कों के बीच में उसने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया। यहाँ पर ऑल शब्द जो है ये सभी का बोध करा रहा है, और सभी का मतलब हो गया दो से अधिक, मोर देन टू, दो से अधिक। तो जहाँ पर दो से अधिक का बोध हो वहाँ पर हम एमंग का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर दो लोगों के बीच की बात हो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? एक बार मोटा मोटा और समझ लो। बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के बीच के लिए होता है, और एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। जैसे ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। उसने अपने दो लड़कों के बीच में अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया अपने दो लड़कों के बीच में, टू सन्स। ठीक, अब दो लड़कों की बात आई तो बिटवीन का प्रयोग हुआ, लेकिन जहां दो से अधिक लिखा है ऑल, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी एमंग ऑल हिज सन्स। उसने अपने सभी लड़कों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा किया। तो ये बिटवीन और एमंग का प्रयोग हो गया। इसके बाद दूसरा पढ़िए, तब तक किसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए अगला है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यस लगने से इसका अर्थ बदल जाता है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में या पास। इसका क्या मतलब होता है? बगल में, पड़ोस में, पास में। और इस बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त के रूप में। इसका मतलब किसके लिए होता है? अतिरिक्त के रूप में, इन एडिशन टू, अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इसके रूप में इसका प्रयोग होता है। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे कहां कहां होता है। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब बगल में, बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त के रूप में, मतलब इसके अलावा और। जैसे इसका एक एग्जांपल है बिसाइड्स टी, बिसाइड्स टी आई ड्रैंक मिल्क। मैंने दूध के अतिरिक्त, मैंने चाय के अतिरिक्त दूध पिया। बिसाइड्स टी, चाय के अतिरिक्त आई ड्रैंक टी, मैंने दूध पिया। चाय के अतिरिक्त मैंने दूध पिया। और बिसाइड्स का मतलब होता है बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में, पास में। जैसे द पोस्ट ऑफिस इज, द पोस्ट ऑफिस इज बिसाइड द पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन के बगल में है, या पास में है, या उसके बाद में है। द पोस्ट ऑफिस इज बिसाइड द पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन के पास में है। तो बिसाइड में यस लग जाने से उसका अर्थ बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। द पोस्ट ऑफिस इज बिसाइड द पुलिस स्टेशन, और इसका मतलब बगल में होता है या पास में होता है। एक दो एग्जाम्पल इसके हम और देखेंगे, तब तक क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। माई हाउस इज बिसाइड योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर के बगल में है या पास में है। ठीक, दूसरा है बिसाइड्स, अतिरिक्त, के अतिरिक्त। जहां यस लग जाए वहां समझ लो कि एक और है इसके अलावा। ठीक, तो लिखा है बिसाइड्स गिविंग मी अ पीस ऑफ एडवाइस। सलाह देने के अतिरिक्त ही गेव मी मनी।
उसने मुझे पैसे दिए। सलाह देने के अतिरिक्त उसने मुझे पैसे दिए। पीस ऑफ एडवाइस का मतलब होता है सलाह। यहाँ पर सलाह देने के अतिरिक्त उसने मुझे पैसे दिए। तो ये यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि बिसाइड जिसमें यस नहीं लगा होता है उसका मतलब होता है बगल में, साइड बाय साइड, बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, जिसमें यस लग जाए, इन एडिशन टू, ठीक। और इसका मतलब होता है टू नेक्स्ट, पास में या बगल में, ठीक। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्लियर हो जाना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में।